100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरे साथ मनोहर डेंगवानी जी है और खुद को बताते हैं कि देवानंद का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मैं कैसे मान लूँ आप देवानंद के फ़ैन हैं? मैंने देवानंद की पहली फिल्म 1970 में प्रेम पुजारी देखी थी, जो कि अमरदीप टाकीज में रिलीज हुई थी। अच्छा। और उस फिल्म को देखने के बाद जो देवानंद कॉलर पहनते थे 2 बटन वाली, वह कॉलर इसका प्रूफ है। दिखा दीजिए। आज तक मैं यही कॉलर पहनते आ रहा हूँ। आज 52 साल हो चुके हैं इस कॉलर को पहनते हुए। यह कॉलर सिर्फ देवानंद और मैं ही पहनता हूँ, दूसरा कोई नहीं पहनता। अच्छा, और आपके पास एक खजाना है बोलते हो आप। हाँ आपको मैं इनका खजाना दिखाता हूँ। क्या सच में कोई खजाना इन्होंने रखा है जी। जो इतना बड़ा दावा करते हैं मेरे सामने? सच में है ना खजाना? बहुत बड़ा खजाना है और हमारे बुजुर्गों की वो संपत्ति है, जिसे आज तक हमने सहेज कर रखा हुआ है और आज तक उसको जिंदा रखा है। आप देखेंगे तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा। खजाना को कैसे जिंदा रखते हैं? यह खजाना वो कोई धन दौलत का खजाना नहीं है, यह संगीत का खजाना है। अच्छा। जो संगीत की एक अमूल्य धरोहर है। अच्छा, चलिए दिखाइए आपका खजाना देखते हैं। आइए। चलिए इनके साथ जाते हैं और इनका खजाना क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये देवानंद के बहुत बड़े फैन कहते हैं अपने आप को और दावा भी करते हैं। अच्छा, ये है आपका खजाना? ये खजाना है। अच्छा। और इसके अलावा देवानंद का सबसे पहले आपका ये फोटो लगा हुआ, जो 1970 का फोटो है इनका। देवानंद जी का? जी हाँ। देवानंद क्यों पसंद है आपके ना? ये मुझे बचपन से उनसे लगा हो गया था। उनकी मैंने 3 फिल्में देखी थी, जो उन तीनों फिल्मों में मैं अपने आप को करीब पाता हूँ, उनके बहुत करीब पाता हूँ। जिनमें से एक अमरदीप थी 1965 की, और दूसरी असली नकली फिल्म, और तीसरी थी काला बाजार। ये 3 फिल्में देखने के बाद ऐसा लगा कि ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं इसमें बहुत सारी मौजूद हैं। ये मनोहर जी, ये बताइए आपके पास कितने रेडियो हैं और क्या ये आज के रेडियो के पुराने हैं? ये 1948 से लेकर आज तक का मॉडल इसमें मौजूद है, और यह इनकी संख्या लगभग 582 है। और 582, और सारे मतलब ये रनिंग कंडीशन में। सारे रनिंग हैं? हाँ। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ ये खजाना इनका। ये मनोहर जी का खजाना है। और अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि ये खजाना कितना बड़ा है? दुनिया में कितने लोग रेडियो का म्यूजियम बना के रखे हैं? दुनिया में लगभग 32 लोग हैं जिनके पास रेडियो का कलेक्शन है, और 500 लोग ऐसे हैं जो रेडियो के पीछे दीवाने हैं। अच्छा। और श्रोताओं की संख्या बोलेंगे तो पूरे मतलब अपने भारत में 3.5 करोड़ श्रोता हैं जो रेडियो नियमित रूप से सुनते हैं। नियमित रूप से सुनते हैं। मतलब रेडियो का हर जानकारी आपसे मिल जाए। जी जी, अब पूरे अच्छा, विश्व। ये बताइए कि और आपके पास विश्व जितना है उतना किसी और के पास है भारत में? भारत में अभी तो किसी के पास नहीं है फिलहाल। पहले था तो उन्होंने अपने पैसे के लालच में आधा कलेक्शन बेंगलुरु के डॉक्टर जेके दास को बेच दिया, हाँ। मुंह मांगी कीमत में। हाँ। और हालांकि सबसे विश्व का बड़ा कलेक्शन है, जो विश्व में 3 कलेक्शन है, हाँ। जिसमें सबसे बड़ा कलेक्शन इंग्लैंड के गैरी वेल्स का है। अच्छा। उनके पास 1200 रेडियो का कलेक्शन है। और दूसरे उनका नंबर में कौन है? दूसरे नंबर में अपने दिल्ली के थे, हाँ। गोहिल करके, जिन्होंने अपना कलेक्शन आधा बेच दिया। तो उनकी संख्या तीसरे नंबर पे चली गई। अच्छा। हालांकि तीसरे नंबर पर पहले मैं था। अच्छा, अभी अपन दूसरे नंबर अभी में। हम दूसरे नंबर पे हैं, विश्व रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पर आ चुका है। क्या बात है। जी। इनके पास जो रेडियो है ना वो बहुत पुराने रेडियो है। कलेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। ये वाला रेडियो दिखाता हूँ पहले आप। ये अखंड भारत का सबूत मांगते हैं ना, तो इस रेडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि यही है अखंड भारत का सबूत। क्यों? और यह हमारे खानदान का भी पारिवारिक पहला रेडियो है, जिसे हमारे परिवार ने खरीदा था। और जब विभाजन के, और यह इस विभाजन के दौर का रेडियो है। अच्छा। और विभाजन की यादें भी हमारे बुजुर्गों की इस रेडियो के साथ जुड़ी हुई हैं। और स्थायी संपत्ति के नाम पर मात्र यह एक रेडियो ही था हमारे परिवार के पास, जिसे हमने, अखंड भारत का पहचान इसको मैं क्यों मानूं, बताइए। क्योंकि इसमें सारे अखंड, यह रेडियो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ का बनाया हुआ है। इसके प्रत्येक पार्ट्स पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। अच्छा। और इसकी डायल प्लेट को आप देख सकते हैं, जिसमें भूटान, काठमांडू, आपका थिम्फू भूटान की राजधानी, सिक्किम, गंगटोक, और ढाका, मुर्शिदाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, लाहौर और कंधार के रेडियो स्टेशन प्रिंट है। जो कि पाकिस्तान भी जुड़ गया और आपका अफगानिस्तान भी इसी में जुड़ गया। भारत में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भारत में 7 देश एक साथ थे, जिनका नेटवर्क भारत सरकार की ओर से ही चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी। तो वो 7 देश थे, 7 देश में, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान तक था, कवरेज था इनका। जी। ये मुझे कोई रेडियो आप चला के दिखाइए आप। ये तो चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए, ये वाला बंद कर दीजिए। ये छोटा वाला रेडियो है। ये चलता है? हाँ चलता है। चलाइए जरा। ठेल डालना पड़ेगा। चलेगा अभी की? हाँ, दूसरा दिखा देता हूँ। दूसरा दिखा दीजिए। हाँ। तो किसी का खजाना कोई कहता है तो उसको बहुत सहेज के रखना पड़ता है। अच्छा, ये देखिए, ये वर्तमान का रेडियो है। ये वर्तमान हाँ, ये वर्तमान मॉडल है।
और यह भी हर जगह नहीं मिलता, एकमात्र शॉप है जो सिर्फ रेडियो ही बेचते हैं करके। तो उनके यहाँ भी एक रोचक वाकया मिला। एक दिन मैं उनके यहाँ रेडियो खरीदने पहुँचा। बंद कर दीजिए साहब, नहीं तो अपने कॉपीराइट लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इनके यहाँ मैं एक दिन रेडियो खरीदने गया तो उन्होंने कहा रेडियो तो नहीं है। मैं बोला कैसी बात कर रहे हैं आप, इकलौते रेडियो विक्रेता हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, एकमात्र विक्रेता हैं। तो बोले जगदलपुर में मनोरंजन के नाम पे आज भी कोई साधन नहीं है दूरस्थ इलाकों में। हाँ। तो हमारे यहाँ 200 रेडियो की खेप उतरी थी। वो सारे रेडियो एक ही दिन में जगदलपुर चले गए। कोई पार्टी आई थी, 200 रेडियो एक साथ खरीद के ले गए जगदलपुर, और पूरे जगदलपुर चले गए रेडियो। बोले आप ये बताइए, ये 1948 का बताते हैं, 1965 का रेडियो बताते हैं। मतलब आज से कई 50 60 70 साल पुराने रेडियो हैं। तो इसका जो मशीन रहता है वो कहाँ से लाते हैं, मिलता है कहीं? मशीन कहीं नहीं मिलता है, और इसके पार्ट्स हमने सहेज के रखे हैं, कहीं ना कहीं से इसको अरेंजमेंट करके चालू कर देते हैं। जैसे कोई वॉल रेडियो है, नहीं चल पाता, उसका कोई पार्ट्स नहीं मिलता, तो उसको ट्रांजिस्टर की प्लेट से अल्टरनेट करके चालू कर देते हैं। अच्छा। और यदि कोई ट्रांजिस्टर है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसमें ट्रांजिस्टर प्लेट है, ट्रांजिस्टर का कोई सामान नहीं मिलता, तो इसको आईसी प्लेट लगा के इसका स्वरूप बदल देते हैं, मशीन बदल देते हैं। बहुत सारे रेडियो दिख रहे हैं, बड़े बड़े रेडियो हैं। और यह रेडियो हमारे कलेक्टर साहब ने गिफ्ट किया था, हमारे शौक को देखकर। विवेक ढांड साहब जो रायपुर के कलेक्टर थे, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर के कलेक्टर रह चुके हैं, यह इन्होंने हमारे शौक को देखकर अपनी तरफ से पुरस्कार में गिफ्ट किया था। अच्छा। और इस मॉडल को 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुना था। जब ऑल इंडिया रेडियो भवन का उद्घाटन हुआ था दिल्ली में, नई दिल्ली में, तब वो स्टूडियो के उद्घाटन के अवसर पर पंडित नेहरू जी ने इसी को सुना था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। रेडियो में तो हमने गाना सुन लिया। मैं अब चाहता हूँ कि आप देवानंद का गाना सुनाएंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप देवानंद के सबसे बड़े फैन हैं। उसके लिए फिर चल माइक चला देता। इसी में आपको गाना, अब इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर बाहर सुनेंगे आप। यही सुन यही सुनेंगे। हाँ ठीक है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो सच में ये देवानंद के सबसे बड़े फैन माने जाएंगे, क्योंकि देवानंद की सारी इन्होंने फिल्में देखी है। उसके बाद रेडियो के कलेक्शन जो इन्होंने रखा है वो भारत में पहले नंबर में। भारत में किसी और ने इतना रेडियो सहेज के नहीं रखा है, और जितना रेडियो इनके पास है सारे रनिंग कंडीशन में है, यानी कि सारे रेडियो चलते हैं। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।